देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। उमेश, वेरी क्विकली मुझे एक चीज समझाइए आप, क्या इसको अभी भी कोई पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा था? क्योंकि अगर पुलिस को मारने वाला इंसान पुलिस की नाक के नीचे, मतलब चिराग तले अंधेरा वाली बात है, वो पुलिस की नाक के नीचे छुपा हुआ है और पुलिस को पता नहीं है। जी निशांत, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह इसके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, 50 साल की इसकी उम्र है और 60 से ज़्यादा मुकदमे इसके खिलाफ दर्ज है, जिसमें कई गंभीर मामले हैं, 307 के हैं, 302 के मामले हैं। इसके अलावा गुंडा एक्ट के अलावा जो गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, उन सब से किस तरीके से निपटता रहा, हलफनामा लेता रहा, जांच में बरी होता रहा। इसके अलावा जो इसके खिलाफ गवाह थे वो मुकरते रहे। तो ये साफ दिखाता है किसी न किसी सफ़ेदपोश, किसी न किसी बड़े नेता का इसके ऊपर वर्चस्व रहा है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो महाकाल है, महाकाल या उज्जैन ही क्यों? क्योंकि महाकाल में, उज्जैन में इसकी रिश्तेदारी है, वहाँ अक्सर इसका आना जाना हुआ करता था, उसके तमाम संबंधी वहाँ पर हैं। और ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँगा, जितना शातिर रहा है विकास दुबे और जिस तरीके से उसने काम किया है, कोई ताजुब की बात नहीं है जो उसके आप जो बता रहे हैं इसी से मिलते जुलती एक चीज मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि वहाँ अपने दर्शकों को जरा मैं स्टैंड बाय कर रहा हूं, प्लीज एक चीज देखिएगा, अब आप हैरान होने वाले हैं। यूपी पुलिस की नाकामी का सबसे बड़ा खुलासा है, विकास ने एक दिन में 1200 किलोमीटर 3 राज्य पार किए। पुलिस वालों की हत्या के बाद 3 दिन कानपुर में रहा विकास, कानपुर से ग्वालियर पहुंचा, एक दिन ग्वालियर में रहा, ग्वालियर से फरीदाबाद पहुंचा, यहां से 2 दिन रहा, फरीदाबाद से धौलपुर, धौलपुर से फिर ग्वालियर, ग्वालियर से गुना गया और गुना से देवास पहुंचा, देवास से उज्जैन पहुंचा, महाकाल मंदिर में पकड़ा गया। फिर विकास ने एक दिन में 1200 किलोमीटर का सफर तय किया और 3 राज्य। फिर से दिखाएं ये पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट। यूपी पुलिस की नाकामी का सबसे बड़ा खुलासा यहां पर, फिर से प्ले करें इसको। विकास ने एक दिन में 1200 किलोमीटर का सफर तय किया, 3 राज्य पार किए। पुलिस वालों की हत्या के बाद 3 दिन कानपुर में रुका, कानपुर से फरीदाबाद। यूपी पुलिस की नाकामी का बड़ा खुलासा, पुलिस वालों की हत्या के बाद 3 दिन कानपुर में रहा। और सोचें आप, कानपुर से ग्वालियर, एक दिन ग्वालियर में रहा, फिर इसके बाद जो घटनाक्रम है, ग्वालियर से फरीदाबाद, यहां 2 दिन रहा और फिर इसके बाद फरीदाबाद से धौलपुर, धौलपुर से फिर ग्वालियर पहुंचा, ग्वालियर से गुना गया, गुना से देवास पहुंचा, देवास से उज्जैन पहुंचा और महाकाल मंदिर में पकड़ा गया। यह सब कैसे संभव है, मैं जानना चाहता हूं, यह कैसे पॉसिबल है? क्या यह बगैर पॉलिटिकल सपोर्ट के संभव है? और अगर है तो यह कैसे हो सकता है? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपका इस पर क्या कहना है सर? देखिए निशांत, जो ये सारी घटनाएं सामने आ रही हैं उससे 2 बातें बड़ी स्पष्ट हैं। एक तो ये कि जो हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा राजनीतिक संरक्षण है, तो इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। जो एक थाने का अपराधी था, या कहें कि चौबेपुर के बाद शिवराजपुर थाने का भी अपराधी हो गया, 2 थाने का अपराधी था, वो अपराधी अगर कई राज्यों को पार करता हुआ इस तरह से चला जा रहा है तो इसको दूसरी तरह से समझिए। राजनीतिक संरक्षण एक चीज होती है, ये इसका मतलब हुआ कि पुलिस से ज्यादा पुलिस को वो जान रहा था और उस तंत्र के भ्रष्टाचारी तंत्र को पूरी तरह से उसने अपने पक्ष में कर लिया था। और अभी जो स्थिति है, 8 जवानों के, पुलिस अधिकारियों के शहीद होने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस, उत्तर प्रदेश STF उसको हर हाल में एनकाउंटर करने के लिए खोज रही थी। उसके बावजूद एक बहुत बड़ा धड़ा है उत्तर प्रदेश में, जो बड़े अधिकारियों से लेकर, यानी IPS से लेकर नीचे थाने तक, सिपाही जो होता है वहां तक, उन सब लोगों ने उसको बचाने के लिए हर संभव कोशिश की है। और यहां तक कि जगह जगह अलग अलग पुलिसकर्मियों ने उसकी मदद की है। जो खबरें हैं वो बड़ी डराने वाली हैं। मतलब अगर इसको योगी आदित्यनाथ जी ये इस पूरे तंत्र को नहीं ध्वस्त करते हैं तो उनकी नीयत साफ है,
उनका कहें कि मंशा बहुत अच्छी है, बड़े अधिकारियों पर वो रेड कर रहे हैं, लेकिन ये वो साबित करेगा हर्षवर्धन जी, कि उत्तर प्रदेश में पिछले आप कई मेरे दशकों साथ से बने आ रहा अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।